હતો। આ દરમિયાન સૌથી મોટા સમાચાર, મુખ્યમંત્રી પદેથી ઉદ્ધવ ઠાકરે આપી દીધું છે રાજીનામું। મહારાષ્ટ્રના રાજકારણના સૌથી મોટા સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે। બહુમત પરીક્ષણ જે આવતીકાલે થનાર હતું, સુપ્રીમ કોર્ટે આ અંગે આદેશ કરી દીધા હતા, પરંતુ હવે બહુમત પરીક્ષણ પહેલા ઉદ્ધવ ઠાકરે રાજીનામું આપ્યું છે। हे सगळं चांगलं चालू असताना हे असं अनपेक्षित होते। मला विचारलं अनपेक्षित असं सगळं घडते, म्हटलं मी आलोच होतो अनपेक्षितपणाने, आता जातोय अनपेक्षितपणाने। जातो म्हणजे कुठे जात नाहीये, मी इकडेच राहणार आहे। पुन्हा मी शिवसेना भवनमध्ये बसायला सुरुवात करणार आहे, पुन्हा माझ्या शिवसैनिकांना भेटायला सुरुवात करणार आहे आणि पुन्हा एकदा नवीन भरारी मारणारे सगळे जे काही तरुण तरुणी आणि माझ्या माता भगिनी आहेत त्यांना सोबत घेऊन एक नवीन शिवसेनेची वाटचाल। नवीन म्हणजे शिवसेना तीच आहे, शिवसेना आपलीच आहे। शिवसेना कधीही आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, अजिबात नाही। ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ना तुमच्यापासून आम्हाला ठाकरे कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। आपण इथेच राहणार आहोत आणि जसं मी माझ्या मुख्यमंत्री पदाचा आज राजीनामा देतोय त्याचप्रमाणे आपल्यापासून कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, अजिबात नाही। ना शिवसेना हिरावून घेऊ शकत, ये किसी पे निर्भर नहीं रहेगी, कुटुंबियांना कोणी हिरावून घेऊ शकत। आपण इथेच राहणार आहोत, नहीं हमारे परिवार पे कोई जसं मी माझ्या सवाल मुख्यमंत्री खड़ा पदाचा कर आज सकता है। राजीनामा देतोय जैसे त्याचप्रमाणे मैंने आज मुख्यमंत्री पद से आज परिषद त्यागपत्र दिया है, सुद्धा राजीनामा देतो। उसी तरह से विधान परिषद के सदस्यता से भी मैं इस्तीफा दूंगा। जिथे मला जायचंच नव्हतं तिकडे मी गेलो होतो। आता मी आहे जिस रास्ते पे मुझे जाना नहीं था उसे भी मैं गया था। परत एकदा माझ्या लेकिन सोबत असलेल्या सर्व सहकाऱ्यांचं म्हणजे जे मंत्री मंडळ आहे इस त्यांचं बीच में जो लोगों ने मेरे को सहयोग किया, सहकारी आता सहकारी जितने सहकारी, जितने दिसतात तिकडे ते विधायक, जितने सदस्य स्वभाव आहे, लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, उसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। मग ते सगळे सचिव, पोलीस यंत्रणा, कलेक्टर सगळ्यांचं मी पुलिस यंत्रणा, कलेक्टर, शासकीय प्रशासन, जो भी लोग थे मेरे साथ, मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। जय हिंद। तो उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया है। उद्धव ठाकरे ने कहा अपने संबोधन તો આખરે ઉદ્ધવ ઠાકરે પોતાના પદ પરથી એટલે કે મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું આપી દીધું છે। આ અંગે વધુ વાત કરવા માટે મહારાષ્ટ્રથી સંવાદદાતા અમિત રાય हमारे साथ जोड़ाई रहा है। अमित, ये तय था कि अगर कल फ्लोर टेस्ट होता तो इतने विधायक ही नहीं थे महाविकास आघाड़ी सरकार के पास कि वो प्रदर्शन में शामिल हो पाते, और आखिर में फ्लोर टेस्ट हो उससे पहले ही उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दे दिया है और उसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। जानना चाहेंगे क्या कहा उन्होंने और अब क्या हो सकता है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन इसी तौर पे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैंने जो अपने पद से इस्तीफा दिया और इसके साथ साथ जो है विधान परिषद का जो मैं सदस्य हूं उसके लिए भी मैंने इस्तीफा दे दिया है और मुझे सीएम पद छोड़ने का जो है कोई दुख नहीं है। जब ये सरकार बनी थी तो जो कुछ कहा गया था उसके बाद मैंने वो सारी चीजें की। यहाँ पे आज मैंने देखिए संभाजी नाम जो बाला साहब ने कहा था औरंगाबाद का उसको भी रख दिया है। तो मैं हमेशा हिंदुत्व के साथ हूँ, लेकिन जिसको भी जो है जिन्होंने मुझसे धोखा किया उसके लिए मैं क्या कहूँ। जो लोग मेरे साथ थे उन्होंने मुझे धोखा दिया, लेकिन जो सरकार में मेरे साथ थे उन्होंने मुझे धोखा नहीं दिया। कांग्रेस एनसीपी ने साफ तौर पे मुझसे कहा कि अगर हमारे हटने से जो है आपकी कुर्सी बच जाती है तो मैं हट जाता हूं यहाँ पे और आप जो है सरकार जो है बीजेपी से बना सकते हैं। लेकिन मैंने नहीं माना, क्योंकि ये दोनों 2.5 साल से मेरे साथ थे। लेकिन जिनको शिवसेना ने बड़ा किया, जिनको नगर सेवक बनाया, विधायक बनाया, सांसद बनाया, सब कुछ बनाया, और उन्होंने जो शिवसेना की पीठ में खंजर भोंका, ये बिल्कुल सही नहीं है। उन्हें जब वो मेरे सामने आएंगे तो उन्हें अफसोस जो है जरूर होगा। लेकिन जिस तरह से मैं देख रहा हूँ कि मुंबई में सुरक्षा बढ़ाई गई है, यहाँ पर कल सीआरपीएफ की और टीमें आ रही है, सेंट्रल एजेंसी आ रही है, ये सब क्यों हो रहा है? मुझे ये सब नहीं चाहिए, हमें जो है ये सब नहीं चाहिए यहाँ पे। और मैं हमारे शिव सैनिकों को मैं कहता हूँ तो बिल्कुल शांत रहें, शिवसेना हमसे कोई भी छीन नहीं सकता है। उद्धव ठाकरे ने इस्तीफे का ऐलान फेसबुक लाइव में जो है किया है। बिल्कुल अमित, जिस तरह से लगभग ये तय माना जा रहा था, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से जब ये बात सामने आई कि कल हो सकता है फ्लोर टेस्ट, उसके बाद से ही जिस तरह से आपने बोला था कि उद्धव ठाकरे की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो काफी चेंज हो चुकी थी और लग रहा था जिस तरह से उन लोगों ने सबसे बात की और अभिवादन किया, लग रहा था कि वो शायद पहले से ही हार मान लेंगे और अपना इस्तीफा दे सकते हैं, और हुआ भी ऐसा।
देखिए निश्चित तौर पे यही हुआ है और उनको पहले समझ में आ गया था कि नंबर जो है उनके पास नहीं है, क्योंकि जो नंबर है यहाँ पे वो बिल्कुल कम नंबर है और बीजेपी जो है वो बहुमत में नजर आ रही है। कल अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो फ्लोर टेस्ट होने पर जो है छीछा लेकर हो सकती है और उनको इंतजार था सुप्रीम कोर्ट में फैसले का कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट अगर फ्लोर टेस्ट पर रोक लगा देता है तो हम एक और भावनात्मक अपील की जा सकती है और यहाँ पर उनसे बात करने की कोशिश की जा सकती है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया और कहा कि फ्लोर टेस्ट का कल होगा, तो जो ठाकरे समझ चुके थे, उन्होंने आज कैबिनेट मीटिंग में अपने सभी सहयोगियों को भी कहा था, मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, आप मेरे साथ जुड़े रहे, आपका अच्छा सहयोग मिला, कांग्रेस सहयोग मिला, एनपी का सहयोग मिला और जैसे ही खत्म हुई थी कैबिनेट मीटिंग, बाहर आके जो कर्मचारी होते हैं विधान भवन में, मंत्रालय में, उन सबको हाथ जोड़कर अभिवादन किया। तो तभी समझ में आ गया था उनके हाव भाव को देखते हुए कि चीजें उनके हाथ से निकल चुकी, लेकिन आखिरी कोशिश, आखिरी दाव चढ़ा था सुप्रीम कोर्ट का। जब सुप्रीम कोर्ट ने वो भी खारिज कर दिया, समझ गया कि कल जो है कुर्सी जानी है, तो छीछा नेता होने से अच्छा जो है मैं आज ही रिजाइन कर दूं, तो उन्होंने फेसबुक लाइव में जो है इस्तीफे का ऐलान कर दिया। आखिर में महाराष्ट्र में जारी जो सियासी संकट था उसका क्लाइमैक्स जो है वो आ गया अमित, और कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से बाहर निकलने की पेशकश की थी, एनसीपी ने भी पेशकश की थी, वो भी बात की उद्धव ठाकरे अपने फेसबुक लाइव के दौरान। उन्होंने ये भी जताया कि जिनको मैंने सब कुछ दिया उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया। अब जिस तरह से बात की उद्धव ठाकरे ने, काफी भावुक दिखे वो फेसबुक लाइव में। देखिए निश्चित तौर पे बहुत भाव, उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने जिसे बनाया, जो पहले कहते थे कि वो कभी जीवन भर शिवसेना नहीं छोड़ेंगे, वो छोड़ के चले गए। अरे आपको प्रॉब्लम अगर कांग्रेस थी, एनसीपी से थी, मुझसे प्रॉब्लम नहीं थी ना, मुझसे आके कहते, अगर मैं आपकी बात नहीं मानता तो आप मुझे कहते। देखिए एकनाथ शिंदे गुट जब से चला गया तब से कई बार भावनात्मक अपील की गई, अभी 2 दिन पहले भी एक बड़ी चिट्ठी जो लिखी गई थी यहाँ पर उन लोगों को लाने के लिए, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। तो साफ तौर पर इनका कहना है कि जिसको हमने बड़ा किया, बनाया, नगर सेवक का टिकट दिया, विधानसभा पहुंचाया, लोकसभा पहुंचाया, राज्यसभा पहुंचाया, लेकिन वो सारे लोग जो है हमें धोखा दिए, तो मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, ये कहावत बिल्कुल नजर आ रही है। उन्होंने कहा कांग्रेस एनसीपी जो मेरा साथ दिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर आप बीजेपी की सरकार बनाना चाहते हैं तो हमको अगर निकलना है तो हम यहाँ से निकल भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं आप मत निकलिए, हम साथ में अभी भी रहेंगे, लेकिन जिन पर हमने भरोसा किया उन्होंने हमें छोड़ दिया, इस बात का दुख है। उन्होंने शिव सैनिकों से भी कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए। और मैं जी बिल्कुल अमित, आखिर ये सियासी जो क्लाइमेक्स था वो आ चुका है और उद्धव ठाकरे ने अपने पद पर से इस्तीफा भी दे दिया है, धन्यवाद। तो उद्धव ठाकरे फेसबुक लाइव કરવામાં આવ્યું અને ઉद्धव ઠાકરે કેટલીક ભાવુક વાતો પણ શેર કરી અને આખરે તેઓએ મુખ્યમંત્રી પદ પરથી રાજીનામું ધરી દીધું છે।